खानवा का युद्ध विस्तृत विवरण। युद्ध की तिथि 17 मार्च 1527 ईस्वी। युद्ध स्थल खानवा। यह स्थान वर्तमान भरतपुर राजस्थान के पास स्थित है। युद्ध किन के बीच हुआ? बाबर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक, आधुनिक तोपखाने और बारूद का उपयोग। राणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह, मेवाड़ के शक्तिशाली शासक, राजपूत संघ के नेता। उनके साथ थे हसन खान मेवाती, राव उदय सिंह डूंगरपुर, कई अन्य राजपूत राजा। युद्ध के कारण दिल्ली पर प्रभुत्व। बाबर पानीपत 1526 जीतकर दिल्ली का शासक बन चुका था। राणा सांगा भी दिल्ली पर अधिकार चाहते थे। गलतफहमी। कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ सहयोग का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने बाबर का साथ नहीं दिया। धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष। बाबर ने इसे इस्लाम की रक्षा का युद्ध बताया। राणा सांगा इसे मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा मानते थे। दोनों सेनाओं की स्थिति। राणा सांगा की सेना संख्या लगभग 1 लाख सैनिक, बहादुर, तलवार और घुड़सवार सेना में माहिर, हाथी सेना भी शामिल। बाबर की सेना संख्या लगभग 20,000 से 25,000 सैनिक, लेकिन तोपें, बंदूकें, तुर्की युद्ध पद्धति। युद्ध की रणनीति। बाबर की रणनीति: तोपों को बैलगाड़ियों से बांधकर किले जैसी रचना, सामने से तोपों की मार, किनारों से घुड़सवारों का आक्रमण। राणा सांगा की रणनीति: सीधा, साहसी आक्रमण, आमने सामने की तलवारबाजी। युद्ध का क्रम। प्रारंभ में राजपूत सेना का पलड़ा भारी था। राणा सांगा ने कई मुगल सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तभी बाबर की तोपों ने भयानक तबाही मचाई। बारूद और धुएं से हाथी बिदक गए। राणा सांगा घायल होकर मूर्छित हो गए। उनके हटते ही राजपूत सेना का मनोबल टूट गया। युद्ध का परिणाम। बाबर की निर्णायक विजय। राजपूत संघ टूट गया। उत्तर भारत में मुगल शासन की नींव मजबूत। ऐतिहासिक महत्व। यह युद्ध पानीपत से भी अधिक निर्णायक माना जाता है। राजपूतों की संगठित शक्ति समाप्त हो गई। भारत में तोपों और आधुनिक युद्ध तकनीक का महत्व सिद्ध हुआ। बाबर का शासन स्थायी हुआ। राणा सांगा का अंत। युद्ध के बाद उन्होंने फिर से युद्ध की तैयारी की, लेकिन अपने ही सरदारों द्वारा जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई, इतिहासकारों के अनुसार।